मैं ब्रह्माजी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। कानून पे विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूं कि आपकी कानून की जानकारियां प्राप्त करें और जीवन में आप कानूनी अड़चनों से अपने आप को लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन को ऊंचाइयों की तरफ बढ़ाएं। आज जो है विशेष वीडियो है कि सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के निधन के बाद निवेशकों में ऊहापोह की स्थिति फैली हुई है कि निवेशकों का पैसा मिलेगा या उनके पैसे डूब जाएंगे। क्या सहारा इंडिया में जमा किया हुआ धन वापस मिलेगा? प्रश्न लोगों के सामने बना हुआ है। यह पैसा मिलेगा तो कैसे मिलेगा? ऐसे कई सवाल इन लोगों के सामने है। तो आज हम लोग इसी प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप कानून से संबंधित और सारे प्रश्नों से ऐसे विषयों से संबंधित प्रश्नों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमेशा आप इस चैनल पे बने रहें कि आपको डे बाय डे नए नए वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आज जाने, ऐसा एक समय था जब लोगों के भरोसे का नाम था सहारा इंडिया। लोग इसमें निवेश करने के लिए खींचे चले आते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि करोड़ों निवेशकों ने सहारा ग्रुप के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपनी गढ़ी हुई कमाई जमा कर दी। तो अचानक सेबी ने खुलासा किया कि इस कंपनी में धांधली हो रही है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में लगभग 3 करोड़ निवेशकों की ब्याज के साथ उनका पैसा वापस लौटाने का आदेश दिया। हालांकि यह मामला अटका रहा, लेकिन कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए अलग से पोर्टल MOC रिफंड CRCS.gov.in बनाया, जिसे किस्तों के रूप में पैसा वापस करने की घोषणा की गई। फिर जिस पर लोगों ने अपना पैसा वापस लेने के लिए लाखों आवेदन किए, जहां सहारा सहकारी समितियां धन वापस के लिए 4 समितियों की जिम्मेदारी दी गई। सहकारी समितियां, इसमें पहला सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड लखनऊ, दूसरा सहारा एन यूनिवर्सल लिमिटेड पर्पज लिमिटेड भोपाल, तीसरा ह्यूमन इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद। इन चारों के जरिए ही सहारा के पैसे निवेशकों को वापस मिलेगा। पोर्टल पर कहा गया कि जमाकर्ता से अनुरोध है कि इन समितियों से ही संबंधित ही दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। यह भी साफ कर दिया गया कि केवल पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन दावों पर ही विचार किया जाएगा। दावा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया और कहा गया कि 1800168911-1036893 टोल फ्री नंबर पे आप निवेशक संपर्क कर सकते हैं। निवेशकों के आवेदन भरने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था की गई। इसके 2 प्रमुख शर्तें होनी आवश्यक है। पहला, निवेशक का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। अगर किसी की रिफंड मंजूर हो जाता है तो इसके बारे में सूचना SMS के जरिए प्राप्त होगी। इस प्रकार से यह सहारा इंडिया के ग्रुप की ये चारों सोसाइटियों का पैसा रिफंड पोर्टल के माध्यम से वापस किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आवेदन के वक्त दिया हुआ अकाउंट नंबर दोबारा बदला नहीं जा सकता है। साथ ही यह ध्यान रखें कि आपका बैंक अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो आप रिफंड के लिए अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं।
निवेशक रिफंड पोर्टल के जरिए आवेदन करने के लिए निवेशक के पास मेंबरशिप, जमा अकाउंट नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज होना जरूरी है। वैसे सहकारिता मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगस्त महीने तक 18 लाख से ज्यादा लोगों ने पोर्टल पर रिफंड आवेदन अप्लाई किया था। जुलाई में लॉन्च हुई पोर्टल के माध्यम से पहले निवेशक के 10,000 रुपये या उससे अधिक, उसमें 10,000 तक की जमा राशि का ही भुगतान किया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के मुताबिक जिन्होंने निवेश नहीं किया है उन्हें किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता है, और जिन्होंने निवेश किया है उन्हें किसी भी तरह से रिफंड मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी सहारा प्रमुख भले ही सुब्रतो राय इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन संभवतः इससे निवेशकों के पैसे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जिस प्रक्रिया के तहत निवेशकों के भुगतान देने की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसी तरीके से उनको भुगतान होता रहेगा और होगा, तो निवेशकों का पैसा हर हाल में मिलेगा। निवेशक अपने धैर्य को बनाए रखें। ये सहारा इंडिया के पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को पैसा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।